का होता है। तो आपको क्या करना है, आपको 3 से 4 टेबल्स जो हैं वो अलग से बच्चों के ग्रुप्स को अलॉट करनी है, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बुक्स रख देनी है। फिर क्या होगा, जो वहाँ पे लोग आएंगे, जो आपके विजिटर्स होंगे, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, वो वहाँ विजिट करेंगे पर्टिकुलर टेबल पे। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू लाइब्रेरी साइंस नोट्स। आप में से कुछ यूज़र्स की ये रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि अगस्त के मंथ में, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लाइब्रेरियंस डे मनाया जाता है। तो लाइब्रेरियंस डे मनाने के लिए हमें सेलिब्रेशन करना है और उसके लिए कुछ आइडियाज़ बता दीजिए। तो आज का वीडियो आप ही के सवालों का जवाब है कि लाइब्रेरियंस डे जो है उसको किस तरीके से आप अपने इंस्टीट्यूशन में सेलिब्रेट कर सकते हैं, आपका क्या रोल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम लाइब्रेरियंस डे कब और क्यों मनाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ जुड़े हैं जो नए हैं, जिनको अभी तक नहीं मालूम है। तो मैं बता दूं, देखिए 12 अगस्त को लाइब्रेरियंस डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये सेलिब्रेशन हम करते हैं SR रंगनाथन की मेमोरी में, उनको याद करने के लिए, क्योंकि उनको जो पदवी दी गई थी वो है फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया की, और उन्होंने शुरुआत की एज लाइब्रेरियन, ये प्रोफेशन इंडिया में लेकर के चले, और जिसकी बदौलत आज हम और आप एक पहचान बना पाए हैं इस फील्ड में जहाँ पर भी हैं। तो उनको एक ट्रिब्यूट देना बनता है, लाइब्रेरियंस डे को सेलिब्रेट करना तो बनता है। जैसे बाकी सारे सेलिब्रेशंस होते हैं वैसे ही ये भी होना चाहिए, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही इनिशिएटिव चलेगा, क्योंकि और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइब्रेरियंस डे से। डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि डॉक्टर्स चाहते हैं, टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि टीचर्स चाहते हैं, लाइब्रेरियंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप चाहते हैं। हो सकता है आपकी संस्था भी इसमें पार्टिसिपेट करे, लेकिन आपको पहले उन्हें बताना पड़ेगा। लाइब्रेरियंस डे क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए? देखिए, मैं और आप जानते हैं कि लाइब्रेरियंस डे होता है, लेकिन हम जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ पे हमें खुद बताना पड़ता है कि ऐसा भी एक दिन होता है जो हमारे प्रोफेशन के लिए डेडिकेटेड है। तो थोड़ी सी अपने प्रोफेशन के बारे में लोगों को अवेयरनेस दीजिए, ताकि उससे आपको वैल्यूड फील हो, आप ही को अच्छा लगेगा अगर आपके लिए कुछ चीज़ें की जाएंगी तो। और दूसरा, संस्था चलाने वाले जो लोग हैं, यानी जो अथॉरिटी पर्सन्स हैं, जो अच्छे बड़े बड़े पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, वो प्रिंसिपल हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, कोई फैकल्टी हो सकती हैं जो कि इवेंट कराने का काम करते हैं संस्था में। तो उनको चाहिए, जब उनका प्लानर बनता है पूरे साल का, तो हर एक इवेंट नोट किया जाता है कि कौन सी डेट पे क्या इवेंट होगा, उस दिन क्या प्रोग्राम होंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, कैसे किया जाएगा। तो उसमें लाइब्रेरियंस डे को भी आप इंक्लूड करवाएं, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी संस्था के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर एक एम्प्लॉय जो है वो ये फील करना चाहता है कि मेरी भी एक पोजीशन है यहाँ पे। अच्छा लगता है हर किसी को मोटिवेशन मिलना। तो अगर आप एक अथॉरिटी पर्सन हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप बस उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप उनको एक लेटर, एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आप उनको छोटा सा कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते तो बस एक छोटी सी स्पीच, जिसमें उनकी कुछ चीज़ों को आप काउंट कर दें कि भाई आपकी भी हमारी संस्था में होने से हमें क्या बेनिफिट है, आपकी भी हम वैल्यू करते हैं, और हमारी लाइब्रेरी को आपने कितने अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। बस 4 शब्द आपको बोलने हैं मोटिवेशन के, एंड दे विल फील एनकरेज्ड टू डू बेटर फ्रॉम देयर साइड। ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप लाइब्रेरी स्टाफ हैं, आप लाइब्रेरियन हैं, आप किसी भी संस्था में एज लाइब्रेरियन काम कर रहे हैं, तो आपको किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप उस दिन आपके जो भी नोटिस बोर्ड है आपके पास में, उसमें ये चीज़ पहले से लिख करके रखें। हाथ से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, आप छोटे बच्चे नहीं हैं। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए, बहुत ज़्यादा ड्राइंग पेंटिंग में ना लगे, बच्चों की हेल्प लें, प्रिंटर की हेल्प लें, और कुछ कोड्स, कुछ इमेजेस निकाल के रखें। अपनी लाइब्रेरी में थोड़ा सा डिस्प्ले चेंज करें, जिससे पता चले कि आज कुछ अलग है। थोड़ा सा आप अपने आप को अलग तरीके से प्रेजेंट करें। आप डेली जो कपड़े पहन के जाते हैं उस तरीके का ना पहने, कुछ डिफरेंट पहने, जिससे लोग नोटिस करें आपको कि आज कुछ तो अलग लग रहा है, क्या बात है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लाइब्रेरियंस डे के लिए क्या क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी टूर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसी दिन पे, किसी एक स्पेशल लाइब्रेरी में, किसी बड़ी लाइब्रेरी में जहाँ कुछ अलग तरीके का काम होता है, अलग स्पेशल लोगों के लिए बनाई गई है, वहाँ पे बच्चों को ले जा सकते हैं। या फिर किसी कॉर्पोरेट लाइब्रेरी में ले जा सकते हैं, जो भी आपके आसपास की एरिया हैं। आप उस दिन बुक डिस्प्ले अलग तरीके से कर सकते हैं। लाइब्रेरियंस ने लिखी हुई किताबें, लाइब्रेरी साइंस के ऊपर लिखी गई किताबों का आप डिस्प्ले कर सकते हैं, या थीम बेस्ड कुछ अलग तरीके से उस दिन अपना डिस्प्ले चेंज कर लीजिए। जैसे आप रूटीन किताबों को रखते हैं उस तरीके से ना रख के अलग अलग टेबल्स पे उन्हें ऑर्गेनाइज कर दीजिए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, देखिए, स्टोरी टेलिंग इज ऑलवेज इन द फैशन, ये कभी बाहर जाएगा ही नहीं। तो हर एक एज ग्रुप के लिए स्टोरी टेलिंग होता है।
अब आपको क्या करना है, आप स्टोरी कुछ भी सुना सकते हैं, तो क्यों ना अपने प्रोफेशन की स्टोरी बताई जाए। एक छोटी सी स्पीच टाइप की कहानी प्रिपेयर कीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। मेरे चैनल पे भी आपको SR रंगनाथन के बारे में बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, तो उनके बारे में कुछ पढ़ लीजिए और लोगों को बताइए कि ये प्रोफेशन कैसे शुरू हुआ है, किस तरीके से एक पर्सन की डेस्टिनी ने इतना बड़ा प्रोफेशन क्रिएट कर दिया। ठीक, हम आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाई डेस्टिनी इस करियर में आए हैं। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं नहीं आना चाहती थी इस फील्ड में, मेरे कुछ और प्लान्स थे, बट मैं आई तो मैंने अपना 100% इस प्रोफेशन को दिया है कि अब मैं इसमें हूँ तो मैं इसमें ही आगे एक्सेल करूँगी, मैं अपने आप को वहाँ तक लेकर के जाऊँगी जहाँ तक ये जो प्रोफेशन है वो मुझे दे सकता है। तो ये हम सबके ऊपर है, इस तरीके की स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। आप गेस्ट स्पीकर बुला सकते हैं, किसी अच्छे कॉलेज के, किसी अच्छे रिनाउंड यूनिवर्सिटी के किसी पर्सन, हम सबके कनेक्शंस यहाँ तक तो होते ही हैं कि आप किसी न किसी कॉलेज, किसी बड़े स्कूल, किसी बड़े यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन को जानते ही होंगे। आपके मेंटोर्स भी हो सकते हैं, आपके प्रिंसिपल, आपके डायरेक्टर भी हो सकते हैं जब आपने पढ़ाई की होगी उस समय के। तो आप किसी को बुलाइए और उनके द्वारा वहाँ पे एक स्पीच करवाइए, जिससे लोग आपके जो प्रोफेशन है उससे कनेक्टेड फील करें, उन्हें पता चले कि आपका प्रोफेशन कितना वाइड है, इतने बड़े बड़े पोजीशंस पे भी लोग काम कर सकते हैं। फोटो बूथ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको बनानी ही चाहिए। ये तो आजकल बेसिक है, कोई भी इवेंट हो उसमें थीम जो है फोटो बूथ की वो होती है। तो आपको लाइब्रेरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें, पिक्चर्स डाउनलोड करनी है, उनका बढ़िया सा प्रिंट ले लेना है। आप चाहें तो प्रायर द 12 ऑफ अगस्त, इसके पहले एक आध हफ्ते में आप अपने इंस्टीट्यूशन के बच्चों की हेल्प लेकर के कुछ चीज़ें बनवा सकते हैं, कटआउट्स निकलवा सकते हैं और उसका एक फ्रेम बढ़िया सा तैयार करके आप फोटो बूथ प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे लोगों के पास लॉन्ग टर्म मेमोरी रहेगी कि एक ऐसा भी सेलिब्रेशन आपके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था। एक और बहुत अच्छा आइडिया जो मैं आपको दूंगी वो है बुक डोनेशन का। अब ये किस तरीके से करना है वो आपके ऊपर है। देखिए, सबसे बेसिक आइडिया क्या है कि जो भी बच्चा एक क्लास से दूसरे क्लास में जाता है, या अगर आप स्कूल में हैं तो क्लासेस चेंज होंगी, अगर आप कॉलेज में हैं तो सेमेस्टर्स चेंज होंगे, ठीक है, या हो सकता है कि बैचलर से मास्टर्स में चले जाएं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप स्विच करते हैं तो आपकी पुरानी किताबें आपके पास रहती हैं जो आप किसी ना किसी को देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास पुरानी किताबें रखी हुई हैं पर आप किसी को दे नहीं रहे। हर कोई बुक्स पढ़ता है, बहुत सारे लोगों के घर में किताबें पड़ी हुई होती हैं जो वो यूज़ नहीं करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उस दिन पे आप स्पेशल डोनेशन, बुक डोनेशन के लिए बात कर सकते हैं कि जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग लाइब्रेरियंस डे के दिन यहाँ पर बुक्स डोनेट कर सकते हैं, और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं रीडिंग में वो यहाँ से अपनी मनपसंद बुक्स को उन्हीं में से पिक करके अपने साथ ले जा सकते हैं। इस तरीके का आप एक डोनेशन ऑर्गेनाइज करा सकते हैं अपने बिहाफ पे। इसके बाद आता है कि इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि भाई मुझे लाइब्रेरियंस डे सेलिब्रेट करना है, तो सिर्फ स्पीच देने से कुछ नहीं होगा। पहले तो आपको सभी को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई ऐसा एक प्रोग्राम करना है। उसके बाद अगर लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर आप खाली स्पीच देंगे तो उससे कनेक्शन नहीं बनेगा। कुछ एक्टिविटी जब होती है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जब लोग बात करते हैं आपसे, तो वो फिर ज़्यादा अच्छा सेशन होता है। वहाँ पे उनको भी लगता है कि भाई हमारे लिए कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर सिर्फ सुनना किसी को पसंद नहीं है। आजकल जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं सब में कुछ ना कुछ इंटरेक्टिविटी लाने के लिए एक्टिविटीज़ का यूज़ किया जाता है, कुछ प्रोग्राम करवाए जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्विज़ कर सकते हैं। क्विज़ में आप चाहें तो लाइब्रेरी साइंस के कुछ क्वेश्चंस रख सकते हैं, आप चाहें तो आप आपकी लाइब्रेरी के बारे में कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, अपने संस्था के बारे में कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, संस्था में काम करने वाले लोगों के बारे में पूछ सकते हैं कि किसका नेचर कैसा है, या किसका बर्थडे कब होता है, या किसी स्टूडेंट के बारे में कि किसने टॉप किया था, उसके मार्क्स कितने रहे। आपके ऊपर है, आप जिस तरीके की क्विज़ डालना चाहें आप रख सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशन में ही काम कर रहे हैं और लाइब्रेरी साइंस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट है अलग से, तो आपको लाइब्रेरी बेस्ड क्वेश्चंस ही प्रिपेयर करने चाहिए। स्टोरी, आप कोई कहानी सुना सकते हैं जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले। आप लाइब्रेरी की हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे आते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, मैं अपने बारे में बताऊं तो जब तक मैंने इस प्रोफेशन के बारे में सुना नहीं था तब तक मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मेरा जो नज़रिया है लाइब्रेरी को देखने का, वो बिल्कुल अलग था। मेरे लिए लाइब्रेरी का मतलब था बस एक बंद कमरा जहाँ पे किताबें रखी रहती हैं और हमारा अधिकार है, हमें वो किताबें मिलनी चाहिए, बस इतना ही लगता था। और हम
जितने भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो इस प्रोफेशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, उन सबका यही मानना है कि लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस टू चिल आउट। हम बैठेंगे वहाँ बातें करेंगे, नहीं पढ़ना है तो लाइब्रेरी में जा करके बैठ जाएंगे, कुछ किताबें इशू करवाएंगे। तो आप थोड़ा सा अपनी लाइब्रेरी के से लोगों को कनेक्ट करने के लिए अपने प्रोफेशन के बारे में, एस.आर. रंगनाथन के बारे में चीज़ें प्रिपेयर करें। लाइब्रेरी किस तरीके से डेवलप हो करके प्रेजेंट फॉर्म में आई है, जहाँ पे हम वर्चुअलिटी की बात करते हैं लाइब्रेरी से कनेक्ट करके, वहाँ तक आने का जो सफ़र है उसकी एक छोटी सी स्टोरी प्रिपेयर कर लीजिए कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं इवेंट वाइज। आप चाहें तो फोटोज़ भी दिखा सकते हैं, जो फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकते हैं प्रिंट करके, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि अच्छा आप भी बहुत कुछ जानते हैं अपने प्रोफेशन के बारे में, अपनी लाइब्रेरी के बारे में, लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा। आप क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं लाइब्रेरी साइंस के बारे में। अब जब आप कहेंगे कि भाई मैं लाइब्रेरियंस डे सेलिब्रेट करना चाह रहा हूँ अपनी संस्था में या करना चाह रही हूँ, तो लोगों के मन में एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर होगा कि इसका सेलिब्रेशन क्या होगा, कैसा होगा। सब ये सोचेंगे कि मे बी ये बोरिंग हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों को बोल सकते हैं कि भाई आपकी जो भी क्वेरी है लाइब्रेरी साइंस को लेकर के आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा ये प्रोफेशन ऐसे होता है, इसमें एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, कौन जा सकता है, इसको करने के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग इस फील्ड की यही है कि ये आपको टीचर भी बना सकता है, या आपको लाइब्रेरियन भी बना सकता है, या आपको असिस्टेंट लाइब्रेरियन भी बना सकता है। ये इस प्रोफेशन में जितनी भी पोजीशंस हैं, आप सिर्फ एक कोर्स करके उन सब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और ये हर किसी को पता नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर बतानी चाहिए। एंड मेक योर ऑडियंस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड ऑल्सो मेक देम अवेयर अबाउट योर फील्ड। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोफेशन के बारे में लोगों को बताएं। अब आगे चलते हैं हम। आपका जो इंस्टीट्यूशन है, अगर उसका कोई सोशल मीडिया पेज है, तो वहाँ पे आपको लाइब्रेरियंस डे के दिन कुछ ना कुछ कोट्स ज़रूर शेयर करने चाहिए। उससे क्या होगा, लोगों की नज़रों में आएगा आपका संस्थान कि अच्छा यहाँ पे कुछ और नई चीज़ भी होती है, और वो आपके थ्रू होगा। सोशल मीडिया पे अगर अकाउंट है, कोई पेज क्रिएट किया गया है आपकी संस्था का, तो ठीक है, वहाँ पे आप एक छोटी सी पोस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप अपनी तरफ से जो आपका सोशल मीडिया पेज है वहाँ पे ज़रूर एक्टिवली इस चीज़ को हाईलाइट करें कि आज आपकी प्रोफेशन के लिए ये चीज़ वैल्यूड है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्राफ्ट एंड DIY सेशन के ऊपर। लाइब्रेरीज में लोगों को कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा हैंड्स ऑन भी आप करवा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा है कि आपने कुछ एक्टिविटी करवाई, कुछ आप DIY करवा दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा, DIY सेशन में क्या होगा, आप कुछ ऐसी चीज़ें उनसे बनवाएंगे जो उनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा कि अच्छा यहाँ पे हम कुछ बनाने वाले हैं, ओके क्या बनाएंगे हम, वो आइडियाज़ आप बताएंगे, लोग इन्वॉल्व होंगे, आपसे पूछेंगे, चीज़ें बनाएंगे, और फिर वो उसको अपने साथ घर ले जा सकते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट होगी, और अगली बार जब आपका ये लाइब्रेरियंस डे आने वाला होगा तो लोग पहले से बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि इस बार क्या होने वाला है, आप क्या करने वाले हैं। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आप कस्टमाइज्ड बुक मार्क्स बनवा सकते हैं। बुक मार्क कैसे बनाना है, ये बहुत ईजी है, आपने भी बनाया होगा, आप सभी जानते हैं। अब उसमें आप कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, अपने मैसेजेस लिख सकते हैं, आप सिंपली ड्राइंग बना सकते हैं, कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी शेप साइज़ में ये बन जाता है। डेकोरेटिव बुक एंड्स बना सकते हैं, और कोलाज बना सकते हैं बुक्स का, ठीक है। हैंडमेड बुक्स बना सकते हैं, मिनिएचर बुक्स बना सकते हैं, मिनिएचर लाइब्रेरी बना सकते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे से आपने स्ट्रक्चर्स बनाए और उसको एक छोटे से कार्डबोर्ड का पीस लेकर के उसमें फिक्स कर दिया एज अ लाइब्रेरी, ठीक। और आपने बुक बॉक्स बना सकते हैं, रीयूजेबल बुक के कवर बना सकते हैं जो आप बाद में यूज़ कर सकते हैं, या वो लोग चाहें तो वो अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप बनवाएंगे, इसमें से जो आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको ज़रूर बोलिए अपने साथ ले जाने के लिए, वॉट एवर दे वांट टू टेक होम, ठीक। उसके बाद आता है थैंक यू नोट। ये भी एक सेशन होता है आपकी संस्था की तरफ से, जो बच्चे आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन सारी एक्टिविटीज़ में। देखिए आप अकेले तो हर चीज़ नहीं कर पाएंगे, आपका कुछ स्टाफ आपकी मदद करेगा, आपके जो इंस्टीट्यूशन में बच्चे हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। तो उनसे बोलिए थैंक यू नोट प्रिपेयर करने के लिए। अगर कोई अपने मन से करना चाहता है, दैट इज़ इट, आप एक बार बोल सकते हैं कि अगर कोई चाहे तो प्रिपेयर कर सकता है, या बोल सकता है एट द एंड ऑफ योर सेशन। तो रेडी रहिएगा कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें सुनने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो सामने से आएगा वहाँ चलकर बोलने के लिए स्टेज पे वो आपके लिए अच्छा ही बोलेगा। हो सकता है आपको वहाँ से कुछ ऐसा फीडबैक मिले जो आपको अच्छा ना लगे, बट डेफिनेटली आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। जहाँ पे हमें चीज़ें पता चलती हैं कि ये चीज़
ठीक नहीं लग रही है लोगों को, तो हमें उसको बदल देना चाहिए। अपने काम करने का तरीका समय समय पे थोड़ा थोड़ा सा अगर आप बदलते रहेंगे तो आप लॉन्ग टर्म बहुत पीस माइंड से काम कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ ऑप्शंस हैं, मैं बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे रही हूँ। इसमें से कम 2 से 3 एक्टिविटी हर कोई करवा सकता है और इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला है। आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में हैं वहीं से सामान यूज़ करके, उन्हीं की दी हुई चीज़ें यूज़ करके आप कर सकते हैं इसको। बुक फेयर, बहुत से इंस्टीट्यूशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में साल में एक बार बुक फेयर ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो क्यों ना उनसे बात करके इसको लाइब्रेरियंस डे के लिए बुक किया जाए कि जब हमको ये चीज़ करनी ही है तो हम इस ओकेजन पे करते हैं। छोटा सा इवेंट भी हो जाएगा, एक छोटी सी स्पीच भी हो जाएगी और बच्चों के लिए भी ये बहुत मेमोरेबल हो जाएगा। एग्जीबिशन कर सकते हैं। अब बुक फेयर और एग्जीबिशन में भी डिफरेंस होता है। एग्जीबिशन में क्या है, आपके पास में जो चीज़ें हैं आप उन्हीं को प्रेजेंट करते हैं, एक अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज होता है। बुक फेयर क्या है, उसमें अलग अलग तरीके का कंटेंट होता है जो एक साथ डिस्प्ले किया जाता है। इनोवेशंस इन लाइब्रेरी, क्या क्या नई चीज़ें लाइब्रेरी में हो रही हैं जो आपके स्टूडेंट्स को जानना चाहिए, किस तरीके से वो लाइब्रेरी को और बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स को आप एज डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं। अब फ्लैश कार्ड देखिए बहुत तरीके के होते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चों के लिए फ्लैश कार्ड आते हैं जिसमें ABC लिखी होती है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, उसकी इमेजेस बनी होती हैं, वो बच्चे देखते हैं। कुछ फ्लैश कार्ड आते हैं जिसमें फ़ोटोज़ बनी होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें फॉर्मूला लिखे होते हैं, कुछ ऐसे होंगे जिसमें माइंड मैप बना रहता है। तो इस तरीके के अलग अलग फ्लैश कार्ड्स आते हैं जो आप बना भी सकते हैं, आप चाहें तो आपके पास जो है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं डिस्प्ले के लिए। और एक मेरी तरफ से मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ जो अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं अपने लाइब्रेरियंस डे के सेलिब्रेशन में। आपकी जो ऑडियंस है वो हर बार आपको सुनने के लिए इकट्ठा नहीं होगी, हर बार इतनी इंटरेस्टेड नहीं रहेगी आपको बातों को सुनने के लिए। तो जब आपके पास मौका है कि आप लोगों से कुछ कह सकते हैं तो क्यों ना उन्हें कुछ अलग टॉपिक के बारे में बताया जाए, ऐसी चीज़ें बताई जाएँ जो शायद उनका ध्यान उस तरफ अभी तक नहीं खींचा गया है, बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो आप क्या करें, आप कुछ नए टॉपिक से उनको इंट्रोड्यूस कराएं, जैसे इंक्लूसिवनेस क्या होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत समय से चल रहा है लेकिन एक्चुअली में ये है क्या, आप क्या समझते हैं इससे। ब्लाइंडनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों इन बच्चों को बाकी बच्चों से अलग रखा जाता है, क्या उन्हें हम एक साथ नहीं पढ़ा सकते, अगर नहीं पढ़ा सकते तो क्यों नहीं पढ़ा सकते। थोड़ा सा ना मन में संवेदना होनी चाहिए कि हाँ ये भी जो बच्चे हैं ये हमारी ही तरह हैं, लेकिन कुछ उसमें उनको स्पेशल चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। उनके लिए स्पेशल लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, वो क्या हैं, कैसे फंक्शन करती हैं, कहाँ पर हैं, आप इनकी कुछ पिक्चर्स दिखा सकते हैं, इनके बारे में कुछ बातें कर सकते हैं और कुछ चीज़ें बता सकते हैं बच्चों को। डेफिनेटली उनको ये चीज़ें नहीं पता होंगी, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे। आप इस दिन कल्चरल इवेंट करवा सकते हैं। कल्चरल इवेंट यानी जैसे कोई परफॉर्मेंस हो सकती है कि आपके जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस थे उनकी जो जर्नी है वो कैसी रही, जहाँ तक भी आप जानते हैं शुरुआत से अंत तक उनके बारे में सब कुछ ऑन द इंटरनेट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसको। आप अपना एक्ट प्रिपेयर करवाइए, स्कूल में कॉलेज में जहाँ पर भी आप हैं, आप 2-3 लोगों की टीम लेकर के जो थोड़े क्रिएटिव माइंड हो उनसे डिस्कस कीजिए कि ये मेरी स्टोरी है और मैं इसको एक एक्ट की तरह प्रेजेंट करना चाहती हूँ, तो आप उसको करवा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आप कुछ परफॉर्मेंस करवा सकते हैं, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे जहाँ पे आप हैं, वहाँ जिस तरीके के प्रोग्राम होते हैं बेस्ड ऑन दैट आप कुछ ना कुछ करवा सकते हैं। फिर क्रिएटिव वर्कशॉप, अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया इसमें क्या चीज़ें होंगी कि वेयर द पार्टिसिपेंट्स कैन क्रिएट समथिंग टू टेक होम, यानी कुछ ना कुछ ज़रूर बनाएंगे सभी लोग जो वो अपने साथ अपने घर लेकर के जा सकते हैं। जैसे एक हैंड्स ऑन सेशन जहाँ पे आपने बुकमार्क और ये सारी चीज़ें बनवाई उनसे, ठीक है। थीम्ड वर्कशॉप कि हमें यही पर्टिकुलर चीज़ें बनानी है, ऐसा ही काम करना है, एक थीम के ऊपर काम किया आपने, सबको अलग अलग चीज़ें नहीं एक ही चीज़ बनाने को बोला। फिर नॉलेज ATM, यानी आप एक बॉक्स प्रिपेयर करें जहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई होंगी, उसको ऑपरेट करने के लिए कुछ बच्चे रहेंगे और जब भी उसमें कोई बटन प्रेस किया जाएगा या फिर कोई टोकन उसमें एंटर किया जाएगा तो उसमें से एक फ्लैश कार्ड बाहर आएगा जिसमें कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। उसमें ऊपर आप डिस्प्ले के लिए पिक्चर्स छोटी छोटी कट करके चिपका सकते हैं कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो इससे रिगार्डिंग कुछ जानकारी मिलेगी, इस पर क्लिक करेंगे तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक आप फ्लैश कार्ड डिस्प्ले दे सकते हैं कि आप कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो आपको फ्लैश कार्ड मिलेगा उसके रिगार्डिंग। दूसरा, आप एक बच्चे को वहाँ पर रख सकते हैं जो कि उस पर्टिकुलर इमेज के बारे में उनको कुछ ना कुछ बताएगा।
उसके बाद ग्लोबल लाइब्रेरीज, आप जहाँ पे भी वहाँ पे एक ग्लोब ज़रूर होगा आपके पास में, आपकी लाइब्रेरी में रखा हुआ, उसमें आप पॉइंटर्स लगा सकते हैं कि कौन कौन सी जगह पे कौन सी फेमस लाइब्रेरीज हैं या पहले रही हैं। उनकी छोटी सी इमेज आपको इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रिंट करनी है और उसको आपको पॉइंटर्स की तरह यूज़ करना है और उसको सेंटर में रख देना है, जो कि लोग आएंगे उसे रोटेट करके देख सकते हैं कि हाँ कहाँ कहाँ पर क्या क्या लाइब्रेरीज हैं। अगर आप ग्लोब को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप एक इंडिया का छोटा सा मैप कटआउट ले सकते हैं, उसमें आप लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेट में कौन सी मेजर लाइब्रेरी है और वो किस तरीके से फंक्शन कर रही है, उसके बारे में आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं इसकी जो बहुत अच्छी लगी मुझे, आपको आपसे शेयर कर रही हूँ, हो सकता है आपको भी पसंद आए। नेक्स्ट है इंटरैक्टिव बुक डिस्प्ले। अब ये क्या है, इसमें क्या होगा, आप अपना जो लाइब्रेरी है उसका सेटअप थोड़ा सा चेंज करेंगे। डेफिनेटली जब आप कोई सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं तो सिटिंग जो अरेंजमेंट होता है वो अलग तरीके का होता है। तो आपको क्या करना है, आपको 3 से 4 टेबल्स जो हैं वो अलग से बच्चों के ग्रुप्स को अलॉट करनी है, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बुक्स रख देनी है। फिर क्या होगा, जो वहाँ पे लोग आएंगे, जो आपके विजिटर्स होंगे, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, वो वहाँ विजिट करेंगे पर्टिकुलर टेबल पे, और हर एक टेबल की जो डिस्प्ले की थीम है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होनी चाहिए। उसका जेनर अलग होना चाहिए, ऑथर अलग होना चाहिए, उसका कंटेंट अलग होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, जब एज अ पार्टिसिपेंट मैं पर्टिकुलर जगह पे बूथ को विजिट करूँगी तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगी उस बुक के बारे में, मैं जानना चाहूँगी, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो बच्चे वहाँ पर खड़े हैं वो खुद मुझे बताएंगे, मेरे क्वेश्चंस का आंसर वो मुझे ही देंगे। तो ये इस तरीके का डिस्प्ले भी आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बुक्स को छूना नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन उसका जो थीम है वो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप चाहें तो बुक्स आप सेशन के बाद इशू करवा के पढ़ने के लिए ले जा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक आइडियाज़ हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं कि आप लाइब्रेरियंस डे के दिन क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इसमें से 2-3 चीज़ें आपको डेफिनेटली अच्छी लगेंगी, हर एक को पसंद आएंगी, जो इजी भी हैं आप कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। आप में से जो लोग भी इन आइडियाज़ को यूज़ करेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी फ़ोटोज़ मेरे साथ शेयर करें। मुझे आप मेल कर सकते हैं, आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं और मुझे बताएँ कि आपको ये चीज़ें कितनी यूज़फुल लगी। थैंक यू।